हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरी रीडिंग्स को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आज की रीडिंग भी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 7 डेज़ में कार्ड मैंने पहले ही निकाल लिए हैं टाइम सेव करने के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे कुछ बहुत अच्छा चेंजेस होते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई, कहीं किसी सिचुएशन से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो आपकी लाइफ में। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे क्रिएशन का। तो आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ कुछ क्रिएट करने वाले, कुछ अच्छा करने वाले। जो आपका टैलेंट है, जो भी आपकी जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी आपकी नॉलेज है, विजडम है, उसको यूज़ कर रहे हो आप। और उसको विजडम को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो आप। उससे आप अपना यहाँ जो मैजिशियन का कार्ड भी दिखा रहा है कि आप कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हो। आपको एंजल्स की तरफ से भी सपोर्ट आ रही है, आपको हेल्प मिल रही है, अबंडेंस का आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है एंजल्स की तरफ से। आप अपनी क्रिएशन जो है ना, आप क्रिएशन का कार्ड दिखा रहा है कि जहाँ आप पहले स्टक रहते थे, तो अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने में, या तो आपको थोड़ा कोई डाउट होता था या सेल्फ डाउट में रहते थे, या किसी भी तरह की जो कोई स्टकनेस थी, वो आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है। जो ये कार्ड भी स्टकनेस को दिखा रहा है, कहीं सेल्फ डाउट्स में, या खुद के ही कोई ऐसा माइंडसेट था जिसमें आप स्टक थे, तो वहाँ से आप निकलते हुए अपने आप को एज ए मैजिशियन, जैसे मैजिशियन कुछ भी कर सकता है उस टाइप से आप अपनी जो क्रिएशन है आपकी, जो उसको कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हो, अपने काम को अच्छे से कुछ करने आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, कोई न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, जो कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखेंगे कि कुछ अपने जो आपकी नॉलेज है, जो आपने जितनी जो आपकी किसी काम को लेके आपकी नॉलेज है, और या जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, तो वहाँ पर आप अपने माइंड को यूज़ करके, अपनी विजडम को यूज़ करके एक अलग ही तरह की एक न्यू बिगनिंग करने वाले, जहाँ जो कि आपके लिए बहुत ही ब्लॉसमिंग होने वाली है। ये ब्लॉसमिंग का कार्ड जो बता रहा है कि सक्सेस को दिखा रहा है, जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ अबंडेंस को दिखा रहा है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हो, अपने टैलेंट को यूज़ करके आप कुछ सक्सेस को आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ को, अपनी सक्सेस को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, खुद ही एंजॉय कर रहे हो, अपनी खुशी में हो आप इस टाइम पर। अब जो ब्लॉसमिंग का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ ऐसा है जो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ आपने जो क्रिएट किया है, कुछ ऐसा है जो अब कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि आप उसमें, आपको बहुत खुशी मिल रही है जो आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, या ये कोई किसी तरह का कोई काम है जो कंप्लीट हो रहा है, कोई हेल्प किसी की तरफ से आ रही है। ये हो सकता है किसी के लिए लव का रिलेशन का कार्ड हो, कि बहुत सारी चॉइसेस थी लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो रहे थे। तो आपको कोई आपकी फैमिली के जो बड़े हैं, या कोई आपके गुरु हैं, टीचर हैं, उनकी हेल्प से आप बाहर निकल रहे हो। आपको गोल्डन की मिल रही है, जो आप सक्सेस की गोल्डन की आपको मिल रही है। यहाँ पर आप, अगर ये किसी का कोई मैरिज के लिए अगर कोई देख रहा था, लव रिलेशन के लिए कोई वेट कर रहा था किसी रिलेशन में, कोई मैरिज के लिए, तो वहाँ पर भी आपका मैरिज फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। ट्रू लव आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ नज़र आ रही हैं। जिसको कहते हैं ना कि जैसे फूल खिले हुए होते हैं, पूरी खुशी वाली वो माहौल होता है। तो आप इस टाइप का कोई खुशी वाला कोई पूरा फुल ऑफ अबंडेंस, जो 6 नंबर का कार्ड भी अबंडेंस को दिखाता है। तो कुछ मनी से रिलेटेड आप देखेंगे आपकी लाइफ में कोई हेल्प कर रहा है आपको, कि आप अपने अवेयर हो पाओगे अपने काम में, जो आपका कोई हेल्प कर रहा है। तो उस काम में आप देखेंगे कि जब आप उस पर काम करेंगे, क्रिएशन का कार्ड दिखा रहा है काम करते हुए, जब आप काम कर रहे हो अपने उस काम पर, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी सक्सेस देखने को मिल सकती है, अबंडेंस दिख सकती है। और आप यहाँ पर लव एंड 6 नंबर का कार्ड है, जो कि लव रिलेशन के लिए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा, कि कोई ट्रू लव आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। सोलमेट के साथ आप मिल सकते हो अपने। अगर आप आपकी काम की आप देखेंगे कि कोई आपके काम की बहुत प्रशंसा कर रहा है, आपको कोई एडमायरर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ को नेम फेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। आपका अपने काम को लेके, आपका जो काम है वो, आपकी बहुत सारी जो डिज़ायर्स थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप बहुत सारे कामों को, आपका काम बहुत बढ़ने वाला है। लाइक ये जो इसके पास सारे टूल्स हैं, आपके पास आप अपनी जो काम को करने के लिए पूरे टैलेंट आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी हर तरह का जो भी आपका टैलेंट है उसको यूज़ करके आप सक्सेस को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पहले आप स्टक रहते थे किसी की बातों की वजह से, या कोई किसी कम्युनिकेशन की वजह से आप स्टक हो जाते थे, आपकी सक्सेस रुकी हुई थी, लोगों की
यहाँ पर लोगों की वजह से भी हो सकता है कि उनकी बातों से, या कोई कमेंट करते हो आपको कि भी आप क्या काम कर रहे हो, आपका काम नहीं आपको आता, या ऑफिस में कहीं ये जो मुझे नज़र आ रहा है, उनकी वजह से आप अपनी ये जो आइज़ बंद है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ ही नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हो, इस नेगेटिव थॉट्स में से आप बाहर निकल रहे हो, और अपने जो माइंड सेट है, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, जो पुराना बिलीफ सिस्टम है, मे भी वो पहले ऐसा होता हो कि आप एक साथ बहुत सारे काम करते करते थे शुरू, और फिर आप उसको एंड नहीं कर ख़त्म नहीं कर पाते थे। तो आप फिर कन्फ्यूज़न में रहते थे कि आपका काम कंप्लीट नहीं हो रहा, या आप कोई बहुत सारी विशेज़ एक साथ पूरी करने के लिए बहुत सारी डिज़ायर्स रखते थे। तो लेकिन आप ना उसकी वजह से आप स्टक हो जाते थे, क्योंकि जब वो सारे काम एक साथ नहीं कंप्लीट होते तो इंसान दुखी हो जाता है। तो यहाँ आप ये स्टक रहते थे अपनी ही थॉट्स में। तो आप यहाँ पे अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने वाले हैं, कुछ नए स्टाइल से आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, न्यू स्टाइल से आप काम कर रहे हो, आपका फोकस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और आपकी जो जो ये आप अपना काम कर रहे हो उससे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। इस पर्सन की जो लाइफ, जो ये पर्सन की जो एनर्जी है, बहुत स्टक एनर्जी है, वो रुका हुआ है, बंधा हुआ है अपनी सिस्टम में, कोई पुराने रीति रिवाज में किसी भी टाइप से, या किसी की कम्युनिकेशन की वजह से बहुत हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो डबल माइंडेड रहता है हर वक्त। उसका जो ड्युअलिटी वाली जो अगर रहती थी, तो सिचुएशन रहती थी, वो अपने मन की नहीं सुन पाते थे। अगर यहाँ पर कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है इमोशनली, उसको बहुत कोई अगर किसी वजह से वो हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, और अपने डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, कहीं ना कहीं अपने इमोशनली बहुत ज़्यादा वो अपसेट था, तो वहाँ पर वो उस एनर्जी से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, एज अपने लिए एक्शन ले रहा है, अपने लिए काम करता हुआ, अपनी जो सक्सेस के लिए अपने आप को, यहाँ पर उसका जो ये रेड कलर है रूट चक्रा को दिखा रहा है कि रूट चक्रा भी स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है आपका। आपके काम में आप स्टेबिलिटी को फील करेंगे, और जो न्यू बिगनिंग है, नंबर 1 का कार्ड भी न्यू बिगनिंग को दिखाता है, जो अपनी क्रिएशन से आप न्यू बिगनिंग करने वाले हो। और यहाँ 8 नंबर से जो आपकी लाइफ में जहाँ आप स्टक थे, आपको लगता था आप कुछ भी शुरू करते थे घूम फिर के वहीं पहुँचते थे, आप मतलब कि आप हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो लेकिन आपका डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, जो कम्युनिकेशन वाली ये जो सोर्स हैं 8 की, कोई डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, आप खुद पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, अपनी सक्सेस पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे आप किसी की हेल्प से आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, और अपनी जो आपकी थर्ड आई जो है मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आ रहे हो। आप ब्लू कलर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा। ये यहाँ पर आपका जो आपकी ड्युअलिटी, जो आपकी कन्फ्यूज़न वाला जो स्टेट था, जो आप कंफ्यूज रहा करते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, अपने आप को कहीं भी आप डर जाते थे, तो वहाँ से आप निकल रहे हो, आपका फोकस बढ़ रहा है, आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इंट्यूशन आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है, स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रही है। आप अपने काम में इतना सक्सेसफुल हो रहे हो कि आप और लोगों को भी गाइड कर पा रहे हो। और यहाँ पर आपके लिए मेन जो है कि आपने सबसे बड़ा काम जो किया है, अपने नेक्स्ट वीक में आप जो 7 डेज़ के अंदर जो आप अपने अंदर चेंजेस जो ला रहे हो, आप अपने सरेंडर करना सीख गए हो। आपने, जैसे ये लड़की ऊपर देख रही है, तो आपने जो जो सिचुएशन ये जो आपकी थी, आपने उसको भगवान को सरेंडर किया, और आपको पावर मिल रही है वहाँ से निकलने के लिए। तो आपके लिए, आप जहाँ जिस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर आपके लिए है कि अगर आपको लगता है नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपको उसमें से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपके लिए है कि आप भगवान को सरेंडर करें, और थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा शांत मन से जब आप देखेंगे, अपना फोकस अपना बढ़ाएंगे, उसका अपनी इंट्यूशन पावर, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो, या शांत होकर कहीं नेचर में कहीं जा सकते हो, या बिल्कुल शांत होकर थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो, भगवान को सरेंडर करेंगे। जब आप जो सिचुएशन को अगर आपसे हैंडल नहीं हो रही, तो आप सरेंडर कर दीजिए, और आप अपनी उसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप एक्शन लीजिए। मुझे आप यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पहले आप बंधे रहते थे, कंफ्यूज रहते थे, वहाँ से आप अब निकल रहे हो, आपका फोकस अपनी सक्सेस की ओर है, अपने खुद के ऊपर है। औरों के लिए पहले आप औरों पर ज़्यादा फोकस करते थे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो लोग क्या कहेंगे, इस टाइप से, लेकिन अब आप क्या, अपने ऊपर फोकस बढ़ रहा है, आप खुद की जो आपकी जो थॉट्स हैं, खुद की जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको आप यूज़ करेंगे, और आपकी जो क्रिएटिविटी शाइन करती हुई नज़र आ रही है। न्यू बिगनिंग आप कुछ कर रहे हो, आप स्मार्ट डिसीज़न लेने वाले बन रहे हो, आपका फोकस अपनी लाइफ पर है, और अपनी स्टेबिलिटी पर है, अपनी ग्रोथ पर है। तो आपके लिए यहाँ पर ये है कि आप अपना एक्शन ज़रूर से लीजिए। आप मुझे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है, तो उसमें से निकलने के लिए आप अपने आप को, क्या आपको रोक रहा है, क्या चीज़ है जो ये नेगेटिव सिचुएशंस में, तो उसको आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि आप उसे रिलीज़ करिए। अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हैं,
ट्रू लव चाहते हैं, सक्सेस चाहते हो, या कोई न्यू बिगनिंग चाहते हो, तो आप अगर आपको लगता है आपका फोकस नहीं है, स्टडी में नहीं लग पा रहा है, या आपकी बिजनेस में जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आप फोकस नहीं बना पा रहे हो, तो अब आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका फोकस बढ़ेगा जब आप अपनी लाइफ से रिलीज़ करेंगे उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दीजिए और आप अपने आप को सरेंडर करें और अपने ऊपर एक्शन लीजिए। अपने माइंड को यूज़ करें, अपने ब्रेन का जो ब्रेन पावर होता है कि अपने माइंड को जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करता है, तो पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सिचुएशन को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें, और अपना इमोशनली आप जहाँ पर भी आप ड्रेन हो रहे थे तो वहाँ से निकलने के लिए आपको कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकता है, और आपकी लाइफ में अबंडेंस फुल ऑफ ये जो कप्स दिख रहे हैं, अबंडेंस का भी साइन है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। मनी से रिलेटेड अगर आप हेल्प कर रहे थे तो वहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको कोई पर्सन हेल्प करता हुआ और आपको आपकी ग्रोथ में आपको आगे बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके हाथ में कोई गोल्डन कीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। गोल्डन कीज़ आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, जो कि आपका ट्रू लव है, जिसको करना, जिस काम को करने में आपको बहुत अच्छा लगता है वो काम को करिए। आपके करियर में, आपकी जो सक्सेस में, आपकी प्रोफेशन में भी वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको रिलेशंस वाइज अगर आप देख रहे हैं, कंफ्यूज रहते थे, कोई डिसीज़न नहीं ले पाते थे, बंधा हुआ फील करते थे, आप आगे नहीं, आपका रिलेशन बढ़ पा रहा था, तो वहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है शांत मन से अपनी इंट्यूशन को सुने, जो चीज़ें, जो बातें आपको हर्ट कर रही हैं उनको रिलीज़ करिए और अपने आप को थोड़ा नेचर में जाएं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो आप अब देखेंगे कि आप ठीक डिसीज़न आप ले पाएंगे। पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, मैरिज भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, तो आप उसकी पहचान कर पाएंगे, आप अपनी इंट्यूशन सुन पाएंगे। उसके लिए आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ से अपनी जो डाउट्स में रहने की या पुराने बिलीफ सिस्टम जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, उन सबको आपको रिलीज़ करना है और अपनी खुद की ग्रोथ पर फोकस करना है। खुद को, अपने आप को ऐसा फील करिए कि आप बस अपना जो भी आप काम कर रहे हो हार्ड वर्क करके आप अपनी सक्सेस को पा सकते हो। तो जब आपकी लाइफ में ये सक्सेस है तो आपकी लाइफ को खुशियों वाली कोई खुशियों वाला कोई मोमेंट आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ये मैरिज भी हो सकती है या किसी और की मैरिज पार्टी हो सकती है, या आपके काम में नेम फेम बढ़ रहा है, आपको प्रशंसा बहुत मिल रही है, लोग आपको हेल्प कर रहे हैं आपके काम में, और आपकी लाइफ में जहां आप स्टक थे, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे, तो वहां पर से आप न्यू बिगनिंग कर पा रहे हो। तो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, आपको गाइडेंस फॉलो कीजिए। आप जहाँ पर भी स्टक हैं वहाँ आप ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको आगे बढ़ने में रोक रही है, तो उसको आप रिलीज़ करिए अपनी लाइफ से। रिलीज़ का मैसेज है यहाँ पर कि अपनी लाइफ से वो चीज़ें रिलीज़ करिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और सरेंडर कर दीजिए कोई सिचुएशन जो आपके हाथ में नहीं है, जिस चीज़ को बदलना आपके हाथ में नहीं है उसको भगवान पर छोड़ दीजिए, सरेंडर करिए और आप अपने खुद पर फोकस करिए, और लोगों को चेंज करने की बजाय खुद को चेंज करिए। अपनी जो इंट्यूशन जो अपनी इंट्यूशन को सुनिए, और अपने लिए जो ये आपका टाइम आ रहा है, हैप्पी सक्सेसफुल टाइम, इसको एंजॉय करिए। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये चेंजेस, कैसी लगी ये रीडिंग, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।